जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। मातु मते मोहि मानी, मातु मते महु मानी मोहि, जो कुछ करी सो थोर। अघय अवगुण क्षमी आदरहि, समुझिया पनियोर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, अजो सनमानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनहि, अरे मोरे शरण राम की पनहि। राम सुस्वामी दोष सब जानहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री राम जी जो अच्छे स्वामी, श्री रामचंद्र जी जो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, अनेम प्रेम निज निपुण प्रवीणा। असमन गुण त चले मग जाता, असकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मानऊ मातु कृत खोरी, फेरति मानहु मातु कृत खोरी। अचलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताउल पाऊं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तेई अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोच स्नेहु, अभा निषाद तेई समय विदेहु। उससे भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुधि बुद्धि भूल गया। लगे हो न मंगल सगुना, सुनि गुनि कहत निषाद। अमिट ही सोच हुई हरसो, पुनि परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा कि सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा।
सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीक बन शैल समाजु, अमुदित क्षुदित जनु पाई सत सुनाजु। अरे भरत देखी बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजु। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहाँ के वन और पर्वतों को के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, अत्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भगत गति तेई अनुसारी। जैसे इति के समय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा कुग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियों, तोते और दूसरे राज की चढ़ाई, खेतों में बाधा डालने वाले ये 6 उपग्रहों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, अदेखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, अविपिन सुहावन पावन देशु। श्री राम जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और बैराग मंत्री है। भट्ट जमनीयम शैल राजधानी, अशांति सुमति सुचि सुंदर रानी। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। यह श्रेष्ठ राजा के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहृद कोश राष्ट्र दुर्ग और सेना राज के ये 7 अंग हैं। जीति मोहमयी पालु दल सहित विवेक भुआलु, अकरत कंटक राजु पुरा सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेनापति, मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उनके नगर में सुख, संपत्ति
और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन घेर खेरे। अरे वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृगनाना, प्रजा सुराजु न जाई बखाना। वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थल हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगा करी हरी बाग बरा, देखी मही सबृष साजु सरा। गैड़ा, हाथी, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के राज को सराहते ही बनता है। ये सब आपका आपस का बैर छोड़कर बिरह बियाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मानहूँ सेन चतुरंगा। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगी सेना है। झरना झरई मत गज गाजई, मनऊ निशान विविध विधि बाजई। चक्क चकोर चातक सुख पिक गन, कुंजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं, वही मानो यहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयले के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनुसुराज मंगल चहुरा। बेली बीट पत्री न सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूल रहे हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। अतापस तप फल पाई, जिमी सुखी सिराने नेम। राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होते हैं। तब केवट ऊंचे चढ़िधाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। अनाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पाकड़, जामुन
आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। जिनाई तरु बरन मध्य बटु सोहा, जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मन मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाहा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले हैं और सघन हैं और उसमें लाल लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, अबिरचि विधि संकेली सुषमासी। अरे मानहु तिमिर अरुणमय राशि, अबिरचि विधि संकेली सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामयी राशि सी रच दिए। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनि गण सहित, नित सिय राम सुजान। असुनई कथा इतिहास सब, अगम निगम पुराण। जहाँ श्री सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराण के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, औमगे बरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी सकुचाती हैं। हर सैनी रखी राम पदयंका, मनऊ पार सुपायऊ रंका। अरज सिरुधरी ये नयन नीलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्र में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं।
देखी भरत गति अकथयति बा। अरे देखी भरत गति अकथयति वा। अप्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेहा विवश मग भूला। अकई सुपंथ सुर बरसई फूला। भरत जी का अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे असहज स्नेहा सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को अचरज चर अचरज सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेमामिय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर। अमथि प्रगटे सुर साधुत कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमृत है, विरह मंदाचल पर्वत है और भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदाचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया। सखा समेत मनोहर जोटा लखेउ न लखन सघन बनोटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त मंगल के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। मानो जोगी को परमार्थ मानो जोगी को परमार्थ मिट गया। जोगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे अतुन कसे कर सरु धनु कांदे। अबेदी पर मुनि साधु समाजु सिए सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल वस्त्र बांधे हैं और
उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्याम, जनु मुनि बेश किन्नरति काम, कर कमल धनु साय कुफेरत, जिय की जरने हरत हसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का भेष धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस कर देखते हैं उसको परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्यस्ये रघुचंद, अज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचितानंदु। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।